कभी आपने सोचा है कि इंसान का शरीर खुद को ठीक कैसे कर लेता है? एक छोटा सा घाव कुछ दिनों बाद अपने आप भर जाता है। टूटी हुई हिम्मत फिर से मजबूत बन जाती है। दर्द भरे दिन धीरे धीरे सामान्य लगने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, ये सब करता कौन है? दवा, डॉक्टर या समय? नहीं, इन सब के पीछे एक ऐसी ताकत काम करती है जो इस दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो है आपका ब्रेन। हाँ, आपका अपना दिमाग। एक ऐसा डॉक्टर जो बिना आवाज किए दिन रात आपकी जिंदगी बदल रहा है, जो आपकी हर आदत को रिकॉर्ड करता है, हर डर को याद रखता है, हर दर्द को महसूस करता है, और चाहो तो उसी दर्द को ताकत में भी बदल सकता है। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग अपने ब्रेन की असली ताकत को कभी समझ ही नहीं पाते। वो पूरी जिंदगी अपने ही दिमाग के खिलाफ जीते रहते हैं। उन्हें लगता है उनकी सबसे बड़ी समस्या पैसा है, किस्मत है, लोग हैं, पर असली समस्या उनकी सोच होती है। क्योंकि इंसान की जिंदगी बाहर से नहीं, अंदर से बदलती है। और जिस दिन आपने अपने ब्रेन को समझ लिया, उस दिन से आपकी पूरी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आपका ब्रेन सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, ये एक पूरा ब्रह्मांड है। एक ऐसी शक्ति जो आपको तोड़ भी सकती है और आपको महान भी बना सकती है। आज दुनिया में जितने सफल लोग हैं, उनके पास कोई जादू नहीं था। उनके पास भी वही 24 घंटे थे, वही दुनिया थी, वही समस्याएं थीं। लेकिन उनका ब्रेन बाकियों से अलग तरीके से काम करता था। उन्होंने अपने दिमाग को अपना दुश्मन नहीं, अपना साथी बना लिया। और यही फर्क साधारण और असाधारण इंसान के बीच होता है। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार क्या है, तो शायद कोई बोलेगा पैसा, कोई बोलेगा पावर, कोई बोलेगा टेक्नोलॉजी। लेकिन सच्चाई ये है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत इंसान का ब्रेन है। क्योंकि जिसने अपने दिमाग को जीत लिया, वो जिंदगी को जीत गया। लेकिन जिसने अपने दिमाग को हारने दिया, वो सब कुछ होते हुए भी हार गया। आपने देखा होगा, कुछ लोग छोटी सी परेशानी में टूट जाते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराते रहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि परिस्थिति नहीं, ब्रेन की ट्रेनिंग फर्क पैदा करती है। आपका ब्रेन हर दिन सीख रहा है, हर सेकंड बदल रहा है, और सबसे खतरनाक बात यह है, उसे फर्क नहीं पड़ता आप अच्छी बातें सोच रहे हैं या बुरी, वो बस रिकॉर्ड करता रहता है। अगर आप रोज खुद से बोलते हो, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी को सच मानने लगता है। और फिर आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास, आपके फैसले सब उसी हिसाब से बदलने लगते हैं। यानी आप जैसा बार बार सोचते हो, वैसे ही बनते जाते हो। यही कारण है कि कुछ लोग जिंदगी भर डर में जीते हैं, कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं, कुछ लोग हमेशा हार मान लेते हैं, क्योंकि उनका दिमाग सालों से उसी प्रोग्राम पर चल रहा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जिस तरह गलत सोच आपका ब्रेन बदल सकती है, उसी तरह सही सोच भी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। आपका ब्रेन पत्थर नहीं है, वो बदल सकता है, सीख सकता है, खुद को दोबारा बना सकता है। इसीलिए जिस इंसान ने बचपन में खुद को कमजोर माना, वो भी आगे चलकर महान बन सकता है। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी डर में बिताई, वो भी एक दिन निडर बन सकता है। जिस इंसान ने खुद से नफरत की, वो भी खुद से प्यार करना सीख सकता है। क्योंकि आपका ब्रेन हर दिन नया बन रहा है। लेकिन समस्या ये है, लोग अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, पर अपने दिमाग का नहीं। अगर शरीर बीमार हो जाए तो लोग तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब दिमाग थक जाता है, जब आत्मविश्वास टूट जाता है, जब अंदर से इंसान बिखर जाता है, तब लोग उसे नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे ओवर थिंकिंग बढ़ती है, डर बढ़ता है, नेगेटिविटी बढ़ती है, और इंसान अंदर ही अंदर कमजोर होने लगता है। लेकिन वो समझ नहीं पाता कि उसकी असली बीमारी बाहर नहीं, अंदर है। दोस्तों, आपका ब्रेन हर बात सुनता है, यहाँ तक कि वो बातें भी जो आप खुद से कहते हो। अगर आप हर दिन अपनी गलतियों को याद करोगे, तो आपका ब्रेन दुख को मजबूत करेगा। अगर आप हर दिन अपने डर को खिलाओगे, तो आपका ब्रेन डर को सच बना देगा। अगर आप हर दिन खुद को बेकार बोलोगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पहचान को अपना लेगा। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आप कोशिश करने से पहले ही हार मान लोगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके दिमाग ने मान लिया होगा कि आप नहीं कर सकते। याद रखना, इंसान पहले दिमाग में हारता है, जिंदगी में बाद में। लेकिन अब एक सवाल, अगर आपका ब्रेन इतना शक्तिशाली है, तो फिर लोग दुखी क्यों हैं? क्यों लोग खुद को बदल नहीं पाते? क्यों लोग बार बार वही गलतियां करते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को ट्रेन करना कभी सीखा ही नहीं। स्कूल में हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन ये नहीं सिखाया जाता कि अपने विचारों को कैसे संभालना है, डर से कैसे लड़ना है,
दिमाग को मजबूत कैसे बनाना है, भावनाओं को कैसे कंट्रोल करना है। और इसी वजह से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने ही दिमाग के गुलाम बनकर जीते हैं। उनका मूड लोगों के हिसाब से बदलता है, उनका आत्मविश्वास दूसरों की राय पर टिका होता है, उनकी खुशी परिस्थितियों पर निर्भर होती है। लेकिन जो इंसान अपने ब्रेन को समझ लेता है वो धीरे धीरे अंदर से आजाद होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर चल रही है। और जिस दिन इंसान अपने अंदर की लड़ाई जीत लेता है उस दिन बाहरी दुनिया उसे नहीं हरा सकती। दोस्तों, आपका ब्रेन खेत की मिट्टी की तरह है, जिस बीज को रोज पानी मिलेगा वही बढ़ेगा। अगर आप डर बोओगे तो डर बढ़ेगा, अगर आप आत्मविश्वास बोओगे तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। अगर आप हर दिन निराशा सुनोगे तो आपका दिमाग कमजोर होता जाएगा। लेकिन अगर आप रोज उम्मीद सुनोगे, सकारात्मक बातें सुनोगे, अपने लक्ष्य को महसूस करोगे तो धीरे धीरे आपका ब्रेन नई दिशा में बदलने लगेगा। यही कारण है कि आपका माहौल बहुत मायने रखता है। आप किन लोगों के साथ रहते हो, क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या सोचते हो, ये सब मिलकर आपके दिमाग को बना रहे होते हैं। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वैसा ही हो जाएगा। अगर आप हर दिन डर, गुस्सा और शिकायतों में जियोगे तो आपका ब्रेन उसी भावना को सामान्य मान लेगा और फिर खुशी भी अजीब लगने लगेगी, शांति भी मुश्किल लगने लगेगी। इसलिए अपने दिमाग को बचाना सीखो। हर चीज को अंदर मत आने दो, हर इंसान को अपने दिमाग तक पहुंच मत दो, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत कीमती है और जो चीज सबसे कीमती होती है उसे सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत होती है। आपने कभी गौर किया है, जब इंसान खुश होता है तो उसके शरीर में अलग ऊर्जा होती है, चेहरे पर चमक होती है, आवाज में ताकत होती है। और जब इंसान दुखी होता है तो शरीर भी कमजोर लगने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपका ब्रेन सीधे आपके शरीर को प्रभावित करता है। अगर दिमाग बार बार तनाव में रहेगा तो शरीर भी बीमार होने लगेगा। अगर दिमाग शांत रहेगा तो शरीर भी मजबूत महसूस करेगा। यानी आपका ब्रेन सिर्फ सोच नहीं बदलता, आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। इसीलिए कहा जाता है सबसे बड़ा डॉक्टर आपका ब्रेन है, क्योंकि सही माहौल मिले, सही विचार मिले, सही दिशा मिले तो इंसान अंदर से ठीक होने लगता है, धीरे धीरे, शांत तरीके से, बिना शोर किए। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि बदलाव संभव है। अगर आपका दिमाग टूट चुका है फिर भी बदलाव संभव है। अगर आप सालों से दुख में हो फिर भी बदलाव संभव है। अगर आपने खुद को खो दिया है फिर भी बदलाव संभव है, क्योंकि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक उसका दिमाग हार नहीं मानता। और याद रखना, दिमाग वही मानता है जो आप उसे बार बार दिखाते हो। अगर आप रोज डर दिखाओगे तो वो डर बन जाएगा, अगर आप रोज उम्मीद दिखाओगे तो वो ताकत बन जाएगी। दोस्तों, जिंदगी बदलने के लिए कभी कभी सिर्फ एक नई सोच काफी होती है, एक नया विश्वास, एक नई शुरुआत। और शायद आज का ये वीडियो आपके दिमाग में वही नई शुरुआत पैदा कर दे, क्योंकि हो सकता है आपने आज तक खुद को गलत समझा हो सकता है आपने खुद को कमजोर मान लिया हो सकता है दुनिया की बातों ने आपको तोड़ दिया हो। लेकिन सच ये है, आपके अंदर अभी भी बहुत ताकत बाकी है। आपका ब्रेन अभी भी बदल सकता है, आपकी जिंदगी अभी भी बदल सकती है, और शायद आप सोचते उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कौन कंट्रोल करता है, समय, किस्मत, परिस्थितियां या लोग, शायद आप इनमें से किसी एक का नाम लोगे। लेकिन सच्चाई इससे भी ज्यादा गहरी है। आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके दिमाग का वो हिस्सा जो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी चला रहा है, आपको पता भी नहीं चलता। और आपका ब्रेन आपके फैसले लेता रहता है, आपका डर तय करता है, आपकी आदतें तय करता है, यहाँ तक कि आप खुद को कैसे देखते हो ये भी वही तय करता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है, ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी अपने ही पुराने प्रोग्राम पर जीते रहते हैं, बिना ये समझे कि उनका दिमाग बचपन से प्रोग्राम किया जा चुका है। जब कोई बच्चा बार बार सुनता है तो कुछ नहीं कर सकता, तो उसका ब्रेन उस बात को सच मानने लगता है। जब किसी इंसान को बार बार रिजेक्ट किया जाता है तो उसका दिमाग डर सीख जाता है। जब कोई बार बार असफल होता है तो उसका माइंड हार को अपनी पहचान बना लेता है। धीरे धीरे इंसान कोशिश करना छोड़ देता है, सपने देखना छोड़ देता है, खुद पर भरोसा करना छोड़ देता है, और फिर वो सोचता है मेरी किस्मत खराब है। लेकिन असली समस्या किस्मत नहीं होती, समस्या वो प्रोग्राम होता है जो सालों से उसके दिमाग में चल रहा होता है। दोस्तों, आपका ब्रेन एक मशीन की तरह है, जो चीज आप उसे बार बार देते हो वो उसी को मजबूत करता जाता है। अगर आप हर दिन चिंता करोगे तो चिंता मजबूत होगी, अगर आप हर दिन डरोगे तो डर मजबूत होगा,
अगर आप हर दिन खुद को कमजोर समझोगे तो आपका दिमाग उसी पहचान को स्थायी बना देगा और फिर धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी उसी हिसाब से बदलने लगेगी। यही कारण है कि कुछ लोग हमेशा ओवरथिंक करते हैं, कुछ लोग हर बात से डर जाते हैं, कुछ लोग छोटी सी बात पर टूट जाते हैं क्योंकि उनका दिमाग सालों से उसी तरीके से सोचने का आदी हो चुका है। लेकिन अब सबसे जरूरी बात सुनिए, जिस तरह आपका ब्रेन नेगेटिव बन सकता है उसी तरह उसे दोबारा पॉजिटिव भी बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग, यानी अपने दिमाग को नए तरीके से ट्रेन करना, नई सोच देना, नई आदतें देना, नई पहचान देना। और यही वो चीज है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन समस्या ये है, लोग बदलाव चाहते हैं पर अपनी सोच बदलना नहीं चाहते। लोग नई जिंदगी चाहते हैं लेकिन पुरानी आदतें नहीं छोड़ते। लोग आत्मविश्वास चाहते हैं लेकिन खुद से नेगेटिव बातें करना बंद नहीं करते। और जब तक अंदर की आवाज नहीं बदलती तब तक बाहर की जिंदगी भी नहीं बदलती। याद रखना, आपका ब्रेन हर बात सुन रहा है। जब आप खुद से बोलते हो मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से शरीर को सिग्नल भेजता है। ऊर्जा कम होने लगती है, आत्मविश्वास गिरने लगता है, डर बढ़ने लगता है और फिर आप सच में कमजोर महसूस करने लगते हो। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करो, मैं बदल सकता हूँ, मैं मजबूत बन सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी बदल सकता हूँ, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन नए रास्ते बनाने लगता है। क्योंकि दिमाग कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। जो चीज आप बार बार महसूस करते हो वो उसे सच मानने लगता है। इसीलिए कुछ लोग सिर्फ सोच बदलकर अपनी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। दोस्तों, दुनिया का हर बड़ा बदलाव पहले दिमाग में शुरू होता है। कोई इंसान अचानक महान नहीं बनता, वो पहले अंदर से बदलता है। उसकी सोच बदलती है, उसका नजरिया बदलता है, उसकी आदतें बदलती हैं और फिर धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल जाती है। लेकिन दुख की बात यह है, ज्यादातर लोग अपने दिमाग को कचरे से भर देते हैं। सुबह उठते ही नेगेटिव खबरें, दिन भर तुलना, हर समय शिकायतें, डर, गुस्सा, ओवरथिंकिंग, और फिर वो उम्मीद करते हैं कि उनका दिमाग शांत रहे। ये संभव नहीं है। अगर आप अपने दिमाग को रोज जहर दोगे तो अंदर शांति कैसे पैदा होगी? याद रखना, आपका ब्रेन उसी चीज का परिणाम बनता है जो आप उसे बार बार देते हो। अगर आप रोज डर देखोगे तो डर सामान्य लगेगा। अगर आप रोज गुस्से में रहोगे तो गुस्सा आपकी आदत बन जाएगा। अगर आप हर समय खुद को दूसरों से कंपेयर करोगे तो आपका आत्मविश्वास खत्म होने लगेगा। सोशल मीडिया पर लोगों की नकली खुशियां देखकर कई लोग अंदर ही अंदर टूटने लगते हैं। उन्हें लगता है सबकी जिंदगी बेहतर है, सिर्फ मैं पीछे हूं। और यही सोच धीरे धीरे इंसान को अंदर से कमजोर कर देती है। लेकिन सच क्या है? सच ये है, हर इंसान किसी न किसी लड़ाई से गुजर रहा है। हर चेहरा खुश नहीं होता जो मुस्कुरा रहा हो। हर सफल इंसान अंदर से शांत हो, यह भी जरूरी नहीं। इसलिए अपनी जिंदगी की तुलना किसी और की हाईलाइट रील से मत करो, क्योंकि तुलना दिमाग को सबसे ज्यादा कमजोर करती है। आपका मुकाबला किसी और से नहीं है, आपका मुकाबला अपने पुराने वर्जन से है। अगर आप कल से बेहतर हो तो आप जीत रहे हो। दोस्तों, ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो आदतें बना सकता है, और सबसे खतरनाक बात भी यही है कि वो गलत आदतों को भी मजबूत बना देता है। अगर आप रोज टाल मटोल करोगे तो प्रोक्रेस्टिनेशन आदत बन जाएगी। अगर आप हर समय फोन चलाओगे तो आपका फोकस कमजोर हो जाएगा। अगर आप हर छोटी चीज पर इमोशनल हो जाओगे तो आपका दिमाग इमोशनली अनस्टेबल होने लगेगा। धीरे धीरे आपका ब्रेन उसी बिहेवियर को नॉर्मल मान लेता है और फिर उसे बदलना मुश्किल लगने लगता है। लेकिन मुश्किल का मतलब असंभव नहीं होता। याद रखना, हर आदत दोहराव से बनती है और दोहराव से ही बदलती भी है। अगर आप रोज थोड़ा डिसिप्लिन लाओ तो आपका दिमाग बदलने लगेगा। अगर आप रोज थोड़ा फोकस इंप्रूव करो तो कंसंट्रेशन मजबूत होने लगेगा। अगर यू डेली पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस बदलने लगेगा। शुरुआत में फर्क महसूस नहीं होगा, लेकिन अंदर बदलाव शुरू हो चुका होगा। ठीक वैसे ही जैसे बीज मिट्टी के अंदर चुपचाप बढ़ता है, ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर जिंदगी पैदा हो रही होती है। दोस्तों, कई लोग कहते हैं मेरा मन नहीं करता, लेकिन सच्चाई ये है, मन अपने आप नहीं बदलता, उसे ट्रेन करना पड़ता है। अगर इंसान सिर्फ मन के हिसाब से जीने लगे तो वो कभी महान नहीं बन सकता, क्योंकि मन हमेशा आसान रास्ता चाहता है, आराम चाहता है, डिस्ट्रैक्शन चाहता है। लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन के बाहर होती है। यही कारण है कि सफल लोग अपने दिमाग को डिसिप्लिन करना सीखते हैं। वो हर समय मोटिवेशन का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेते हैं, चाहे मन करे या ना करे, और धीरे धीरे उनका दिमाग उसी आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर डिसिप्लिन मजबूरी नहीं रहता, उनकी पर्सनालिटी बन जाता है। याद रखना,
आप बार बार जो करते हो आखिर में वही बन जाते हो। अगर आप रोज हार मानते हो तो हार आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप रोज लड़ते हो तो स्ट्रेंथ आपकी पहचान बन जाएगी। अगर आप रोज सीखते हो तो ग्रोथ आपकी पहचान बन जाएगी। दोस्तों, फियर यानी डर दिमाग की सबसे बड़ी जेल है। डर इंसान को कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं हार गया तो, और यही सवाल कई सपनों को जन्म लेने से पहले मार देते हैं। लेकिन सच ये है, ब्रेन हमेशा अननोन चीजों से डरता है क्योंकि उसका काम है आपको सुरक्षित रखना। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब सेफ्टी ही आपकी कैद बन जाती है। जब इंसान सिर्फ सेफ खेलता है तो वो धीरे धीरे जीना छोड़ देता है। वो रिस्क नहीं लेता, नई चीजें नहीं सीखता, अपने सपनों की तरफ कदम नहीं बढ़ाता, और फिर एक दिन पछतावे के साथ जीता है। याद रखना, डर खत्म होने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस एक्शन लेने के बाद आता है। जब आप डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो तभी आपका दिमाग सीखता है कि मैं सरवाइव कर सकता हूं, और उसी दिन आप अंदर से मजबूत होने लगते हो। दोस्तों, ओवरथिंकिंग भी दिमाग की एक बीमारी है जिसमें इंसान हर चीज को जरूरत से ज्यादा सोचने लगता है। जो हुआ नहीं उससे भी डरता है, जो गुजर गया उसे भी छोड़ नहीं पाता। धीरे धीरे उसका दिमाग थकने लगता है, शांति खत्म होने लगती है और इंसान वर्तमान में जीना भूल जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर विचार सच नहीं होता। सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में कोई नेगेटिव बात आई, इसका मतलब ये नहीं कि वो हकीकत भी है। दिमाग कभी कभी झूठ भी बोलता है, और मैच्योर इंसान वही है जो हर विचार पर विश्वास नहीं करता बल्कि उसे ऑब्जर्व करना सीखता है। जब आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाते हो तब धीरे धीरे उनकी पावर कम होने लगती है, और यही मानसिक शांति की शुरुआत है। दोस्तों, आपका ब्रेन आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उसे क्या खिला रहे हो, डर या विश्वास, नेगेटिविटी या उम्मीद, हार या ग्रोथ। क्योंकि अंत में आपका दिमाग उसी दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में आप उसे रोज धकेलते हो। और शायद आज से आप अपनी सोच को बदलना शुरू कर दो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया उस दिन आपकी जिंदगी बदलने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, अब तक आपने समझ लिया होगा कि आपका ब्रेन कितना शक्तिशाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अपने दिमाग को मजबूत कैसे बनाया जाए? कैसे अपने अंदर की नेगेटिविटी को बदला जाए? कैसे ओवरथिंकिंग, डर और कमजोरी से बाहर निकला जाए? क्योंकि सिर्फ ज्ञान काफी नहीं होता। अगर जानकारी ही जिंदगी बदलती तो दुनिया का हर इंसान सफल और खुश होता। असल बदलाव तब आता है जब इंसान अपनी सोच को रोज प्रैक्टिस करता है, धीरे धीरे, लगातार, बिना रुके। याद रखना, आपका ब्रेन एक गार्डन की तरह है। अगर आप उसकी देखभाल नहीं करोगे तो उसमें अपने आप खरपतवार उगने लगेगी। नेगेटिव सोच, डर, आलस, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन। लेकिन अगर आप रोज उसे सही चीजें दोगे तो वही दिमाग आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। दोस्तों, सबसे पहला कदम है अपने दिमाग को शांत करना सीखो। आज दुनिया में सबसे ज्यादा शोर बाहर नहीं, लोगों के अंदर है। हर समय सोच, हर समय चिंता, हर समय डिस्ट्रैक्शन, फोन, नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, कंपैरिजन, और धीरे धीरे दिमाग इतना थक जाता है कि इंसान खुद से जुड़ना भूल जाता है। यही कारण है कि कई लोग अकेले होने से डरते हैं, क्योंकि जैसे ही वो अकेले होते हैं उनके अंदर की आवाजें तेज हो जाती हैं। लेकिन सच ये है, हीलिंग हमेशा साइलेंस में शुरू होती है। जब इंसान कुछ देर दुनिया से दूर होकर खुद के साथ बैठना सीखता है तभी वो अपने असली थॉट्स को समझ पाता है। इसलिए हर दिन कुछ समय अपने दिमाग को साइलेंस दो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना डिस्ट्रैक्शन, बस शांति। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, दिमाग भागेगा, बेचैनी होगी, लेकिन धीरे धीरे आपका ब्रेन शांत होना सीख जाएगा। और जिस इंसान का दिमाग शांत हो जाए उसे जिंदगी की आधी लड़ाइयां जीतने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, दूसरी सबसे जरूरी चीज है अपने थॉट्स को कंट्रोल करना। याद रखना, हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। कई बार आपका दिमाग आपको डराने की कोशिश करेगा, कहेगा तुम नहीं कर सकते, तुम कमजोर हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन उसी समय आपको अपने दिमाग को जवाब देना होगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख सकता हूं, मैं बदल सकता हूं। क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को चैलेंज नहीं करोगे तो वही थॉट्स आपकी जिंदगी बन जाएंगे। धीरे धीरे आप जैसा सोचते हो वैसा महसूस करने लगते हो, और जैसा महसूस करते हो वैसे फैसले लेने लगते हो। फिर वही फैसले आपकी पूरी जिंदगी बना देते हैं। इसलिए अपने दिमाग से दोस्ती करना सीखो, उसे दुश्मन मत बनाओ। दोस्तों, तीसरी सबसे पावरफुल चीज है
विजुअलाइजेशन यानी अपने फ्यूचर को अपने दिमाग में देखना। आज दुनिया के बड़े खिलाड़ी, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स और हाई परफॉर्मर्स इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क बहुत कम करता है। अगर आप रोज खुद को हारता हुआ इमेजिन करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कमजोर होगा, लेकिन अगर आप रोज खुद को मजबूत इमेजिन करोगे, अपने सपनों को महसूस करोगे, तो आपका दिमाग उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। इसीलिए हर दिन कुछ मिनट अपनी बेहतर जिंदगी को महसूस करो। खुद को कॉन्फिडेंट देखो, शांत देखो, स्ट्रांग देखो, सक्सेसफुल देखो, क्योंकि हर बड़ी चीज पहले दिमाग में बनती है, फिर रियलिटी में। दोस्तों, अब बात करते हैं डिसिप्लिन की। सच्चाई ये है, मोटिवेशन बहुत कमजोर चीज है, आज है कल नहीं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे जियोगे तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। इसलिए अपने दिमाग को डिसिप्लिन सिखाओ। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, समय पर उठो, जो काम जरूरी है उसे टालो मत, अपने शरीर का ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, अच्छी नींद लो, क्योंकि हेल्थी बॉडी हेल्थी ब्रेन को सपोर्ट करती है। और याद रखना, हर बार जब आप आलस के बावजूद एक्शन लेते हो तब आपका दिमाग मजबूत होता है। हर बार जब आप डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करते हो तब आपका फोकस मजबूत होता है। हर बार जब आप हार मानने के बजाय कोशिश करते हो तब आपका कैरेक्टर मजबूत होता है। यानी आपकी डेली हैबिट्स ही आपका फ्यूचर बना रही होती हैं। दोस्तों, एक और बहुत जरूरी बात, अपने एनवायरनमेंट को बदलो, क्योंकि इंसान अकेले नहीं बदलता, उसका माहौल भी उसे शेप करता है। अगर आप हर दिन नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे तो आपका माइंडसेट भी वैसा होने लगेगा। अगर आप हर समय कंप्लेंट्स सुनोगे तो आपका दिमाग भी शिकायतों से भर जाएगा। इसलिए उन चीजों से दूर रहो जो आपके दिमाग को कमजोर करती हैं। हर चीज कंज्यूम मत करो, हर इंसान को इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि मेंटल पीस बहुत कीमती होती है। और मैच्योर इंसान वही है जो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सीख जाता है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में सब कुछ टूटता हुआ महसूस होता है। कॉन्फिडेंस टूट जाता है, दिल टूट जाता है, उम्मीद टूट जाती है, और इंसान सोचता है अब शायद मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगा। लेकिन याद रखना, इंसान पत्थर नहीं है, वो हील कर सकता है, वो दोबारा उठ सकता है। और आपका ब्रेन इसी हीलिंग की सबसे बड़ी ताकत है। समय के साथ, सही सोच के साथ, सही आदतों के साथ दिमाग धीरे धीरे खुद को रिपेयर करने लगता है। इसीलिए कभी खुद को खत्म मत समझना। अगर आज आप कमजोर हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा कमजोर रहोगे। अगर आज आप दुखी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी जिंदगी दुख में जाएगी, क्योंकि बदलाव संभव है, हमेशा संभव है। दोस्तों, दुनिया का सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो, सबसे ज्यादा पावर हो, सबसे ज्यादा लोग हों, बल्कि वो इंसान डेंजरस होता है जिसने अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया हो, जिसे गुस्सा कंट्रोल नहीं करता, जिसे डर रोक नहीं सकता, जिसे लोग तोड़ नहीं सकते, जिसका फोकस मजबूत हो, जिसका माइंड शांत हो। क्योंकि ऐसा इंसान बाहर से नहीं, अंदर से शक्तिशाली बन चुका होता है, और अंदर की ताकत हमेशा बाहर की ताकत से बड़ी होती है। दोस्तों, आज की दुनिया में लोग बॉडी बिल्ड करने में लगे हैं, लेकिन माइंड बिल्ड करना भूल चुके हैं। जबकि सच्चाई ये है, अगर दिमाग मजबूत नहीं है तो बाहर की सफलता भी इंसान को शांति नहीं दे सकती। कई लोग पैसे वाले हैं लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कई लोग फेमस हैं लेकिन मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। कई लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं लेकिन अंदर से हार चुके हैं। इसलिए सबसे पहले अपने दिमाग को मजबूत बनाओ, क्योंकि जिंदगी की हर लड़ाई पहले माइंड में जीती जाती है। दोस्तों, आज से अपने दिमाग के साथ नई शुरुआत करो। खुद से नेगेटिव बातें करना बंद करो, हर समय डरना बंद करो, हर किसी को खुश करना बंद करो, अपनी एनर्जी को बचाओ, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने गोल्स पर फोकस करो, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास करना शुरू करो। शुरुआत छोटी होगी, धीमी होगी, लेकिन धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आपका दिमाग बदल रहा है, आपकी सोच बदल रही है, आपकी एनर्जी बदल रही है, और फिर एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके अंदर ही मौजूद है। आपका ब्रेन, वही ब्रेन जो आपको तोड़ भी सकता है और आपको महान भी बना सकता है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप अपने दिमाग को अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी सबसे बड़ी ताकत।